हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही अपने अपने घरों पर होंगे। मैं अतुल तिवारी आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एथिक्स पढ़ रहे हैं। एथिक्स में हम दार्शनिक के जो हमारे यूनिट 1 में सिलेबस है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम सुकरात का पहला लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। आज हम सुकरात के बारे में जानेंगे कि इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है और इनकी प्रासंगिकता क्या है। इन 3 टॉपिक पर हम बात करने के बाद इस सुकरात के जो दर्शन हैं उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने सुकरात के बारे में क्या क्या पढ़ा, जीवन परिचय पढ़ा इनका, और इनकी दार्शनिक समस्या क्या थी उसे जाना हम लोगों ने, और इसके अलावा हमने जाना इनकी दार्शनिक पद्धति क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हम जान लेने के बाद आज हम ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा और इसकी प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज्ञान मीमांसा के बारे में जानते हैं कि सुकरात की ज्ञान मीमांसा क्या थी। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, एथिक्स में ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनका बार बार प्रयोग होगा और ये सारे दार्शनिकों में इनका लगभग प्रयोग होगा। तो इसलिए आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है। इनके बारे में हमारी स्पष्टता बनी रहेगी तो आगे आने वाले जो दार्शनिक है उनको समझने में भी आसानी होगी। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा, देखिए दोस्तों, जो तत्व मीमांसा है इसमें हम सबसे पहले किसे जानते हैं, प्रमुखतः किसे जानते हैं। तो इसमें हम परम तत्व के बारे में जानते हैं कि वह परम तत्व क्या है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हम उस परम तत्व के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं तत्व मीमांसा में, जिससे इस पृथ्वी का क्या हुआ है या किसी भी जो भी हमारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ। तो उन सब के पीछे हुआ है कौन सा परम तत्व है, उसके स्वरूप के बारे में, उसकी संख्या के बारे में क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसे हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला आता है वह क्या आता है, ज्ञान मीमांसा आता है। अब नाम से ही लग रहा है दोस्तों, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना या विवेचन करना या उसकी किसी चीज़ के बारे में जानना। और ये आपके जो पहले वर्ड हैं इन्हें आप लोग समझ ही रहे हैं, तत्व ज्ञान। तो ज्ञान मीमांसा में हम क्या करते हैं कि इसमें हम ज्ञान के स्वरूप, साथ ही इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इन सब प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं। किसके अंतर्गत, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। यानी कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप, इसकी उत्पत्ति, इसकी समस्याएं, इसकी जो प्रामाणिकता है, इन सब चीज़ों को हम किस में जानते हैं, ज्ञान मीमांसा में। और तत्व मीमांसा में हम क्या जानते हैं कि वह प्रमुख रूप से किसी परम तत्व के स्वरूप के बारे में हम जानते हैं, जिससे किसी वस्तु का क्या होता है, उद्भव होता है। आइए अब हम जानते हैं कि विश्व मीमांसा या जगत मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला है वह क्या है, विश्व मीमांसा है। तो विश्व मीमांसा में भी आपको मैंने पहले ही बता दिया, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना या जानना। तो यहाँ पर जब हम विश्व मीमांसा की बात करेंगे तो इसमें हम विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व की उत्पत्ति, साथ ही इसके स्वरूप, इसका विकास, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, दृष्टिगत रखते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक मिनट इसको रबड़ कर देते हैं मित्रों। ओके, चलिए, तो विश्व मीमांसा में हम क्या कह रहे थे कि विश्व मीमांसा के अंतर्गत हम विश्व की उत्पत्ति, उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, इन सब विषयों के बारे में हम जानते हैं। विकास, उत्पत्ति, स्वरूप, इन सब चीज़ों को हम किसके अंतर्गत जानते हैं? विश्व मीमांसा के अंतर्गत। ठीक, अगला जो हमारा होगा वह क्या होगा? नीति मीमांसा। इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे? नीति का सीधा सा मतलब है किससे? आचार व्यवहार से है, यानी कि मानव के वे आचार व्यवहार जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? उचित एवं अनुचित के बारे में क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, उसके कर्मों से रिलेटेड, उसके आचरण से संबंधित। तो इन सब बातों का जिसमें हम विवेचना करते हैं, जिसके बारे में हम व्याख्या करते हैं, उसे हम किसके अंतर्गत मानते हैं? नीति मीमांसा के अंतर्गत मानते हैं। तो इस प्रकार हमारे कुछ मीमांसाएं हैं जिन्हें आप सब लोग आई होप समझ गए होंगे कि तत्व मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, जगत मीमांसा क्या है, और इसी प्रकार करके और कई सारे भी मीमांसाएं आ सकती हैं, जैसे मूल्य मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा। तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सुकरात ने क्या कहा ज्ञान मीमांसा के बारे में, इनकी विचारधारा क्या रही है, इन्होंने कौन सा दर्शन दिया है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो सुकरात ने यह कहा, सुकरात के अनुसार नैतिक जीवन ही परम शुभ है। इन्होंने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या कहा कि जो हमारा नैतिक जीवन है वही क्या है? परम शुभ है। इनके दर्शन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था कि नैतिकता के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों की स्थापना करना। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि जो नैतिक जीवन है वही परम शुभ है, यानी ये नैतिक जीवन को महत्व देते हैं। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जो नैतिकता के क्षेत्र में, इनका मतलब जो दर्शन था उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि इस नैतिकता के क्षेत्र में क्या करना है? सार्वभौम, यानी कि जो सभी जगह सभी दृष्टि से क्या हो? सत्य हो, ऐसे मानदंड बनाए जाएं जो हर जगह मान्य हो। और साथ ही वह क्या हो? वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य क्या है कि वह मनुष्य के जो अपनी तर्क बुद्धि होती है उससे पृथक होकर के एक सार्वभौम सत्य को क्या करे? इंगित करे, जिसमें पर्याप्त तर्क हो और वह हर प्रकार से क्या हो? पूर्वाग्रहों से, इन सब से क्या हो? मुक्त हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा, क्या किया? नैतिकता के क्षेत्र के लिए सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों की स्थापना करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने किसको आवश्यक माना? तो इसके लिए इन्होंने ज्ञान मीमांसा को आवश्यक माना। ज्ञान मीमांसीय चिंतन को क्या माना? आवश्यक माना कि अगर ज्ञान मीमांसी हम चिंतन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? नैतिकता के क्षेत्र पर सार्वभौमिक और साथ ही वस्तुनिष्ठ मानदंड की स्थापना कर सकते हैं। आगे सुकरात ने क्या बताया? जो इनका सुकरात का ज्ञान मीमांसा है, इसके दो पक्ष हैं दोस्तों। वो दो पक्ष कौन कौन से हैं? यानी कि उस टाइम पे जिस समय के ये दार्शनिक हैं, उसके पहले इनके सोफिस्ट थे। ये मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि सोफिस्ट कौन थे, सोफिस्ट शब्द का उद्भव कैसे हुआ। तो बेसिकली ये एक शिक्षक थे। तो इसके पूर्व इनकी मान्यताएं प्रचलित थी। तो जो इनके बाद हमारे सुकरात हुए तो उनके समक्ष दो ही दुविधाएं थीं उनके ज्ञान मीमांसा के समक्ष। तो उसके दो पक्ष बनते थे। पहला तो यह कि वह जो पूर्व में प्रचलित सोफिस्टों द्वारा जो ज्ञान की व्याख्या थी, और उस समय क्या उनकी ज्ञान की व्याख्या थी? अनुभववादी थी। अनुभववादी ज्ञान मीमांसा जो था सोफिस्टों का, उसका इनको क्या करना था? खंडन करना था। और साथ ही इन्हें अपनी व्याख्या का स्पष्टीकरण करना था। ये जो व्याख्या कर रहे थे अपने ज्ञान मीमांसा का, उसका इन्हें क्या करना था दोस्तों?
स्पष्टीकरण करना था। और इनका ज्ञान क्या था, किस पर आधारित था, बुद्धिजीवी ज्ञान मीमांसा पर आधारित था। यानी कि ये ऐसा ज्ञान था कि जो केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट यानी ऐसा जो सामान्य हो और किसी वस्तु के उद्भव के बारे में हमें क्या करवाता है, बताता है। तो इन्होंने यह बतलाया कि जो इनका ज्ञान था वह किस पर आधारित था, बुद्धिजीवी ज्ञान मीमांसा पर आधारित था। और जो इनका बुद्धिजीवी ज्ञान मीमांसा है वह क्या कहता है कि ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जो प्रत्यय है वह कॉन्सेप्ट है, सामान्य है, जिससे किसी वस्तु की जो मूल बेसिक जानकारी होती है वह हमें प्राप्त होती है। इसके उपरांत उसमें भले ही अलग अलग परिवर्तन होते रहें। और जो अनुभववादी ज्ञान मीमांसा है वह किस पर आधारित है दोस्तों, इंद्रियों पर आधारित है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं, उसको महसूस करती हैं, वही क्या है, अनुभववादिता है। और इसे ही सोफिस्ट क्या मानते थे, अपना ज्ञान मीमांसा मानते थे और व्याख्या करते थे। तो इसका इन्होंने क्या किया, खंडन किया। क्यों खंडन किया, क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो इंद्रिय अनुभव होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। आप देखते हैं जैसे कोई एक ठंडी वस्तु है, या आप कह सकते हैं कि ठंडा मतलब ठंडा जल ले लीजिए आप, तो ठंडा जल है तो किसी व्यक्ति के लिए उसी तापमान का जो जल है वह अधिक ठंडा लग सकता है, और किसी व्यक्ति को वह क्या लग सकता है, कम लग सकता है ना दोस्तों। तो ये क्या है, इंद्रिय अनुभव है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति के लिए ज्ञान अलग अलग हो जाएगा, और वह ज्ञान कैसा हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा, जिससे सुकरात क्या सत्य नहीं मानते हैं। उन्होंने ज्ञान को सार्वभौम माना है और वस्तुनिष्ठ माना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो इन्होंने कहा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सुकरात ने यह कहा कि जो समस्त संप्रदायात्मक होता है, जो ज्ञान है हमारा, तो वह क्या कहता है सुकरात कि जो ज्ञान है वह समस्त संप्रदायात्मक होता है। क्या होता है, मतलब वो टोटल कॉन्सेप्चुअल होता है, टोटल कॉन्सेप्चुअल। यानी कि इन्होंने यह कहा, सुकरात ने किसके बारे में कहा, यहाँ पर लिखना शायद भूल गया, यहाँ पर ज्ञान है, तो जो ज्ञान है वह क्या है, इनको इसके बारे में इन्होंने यह कहा कि जो समस्त ज्ञान है वह क्या होता है, संप्रयात्मक होता है। किंतु इसके बाद भी इन्होंने इंद्रिय अनुभूति की उपेक्षा नहीं की, इन्होंने इंद्रिय अनुभूति को भी महत्व दिया, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने केवल इंद्रिय ज्ञान को ही अंतिम सत्य, अंतिम ज्ञान नहीं माना। इन्होंने यह कहा कि जो ज्ञान होता है वह बौद्धिक संप्रत्ययों से उत्पन्न होता है। यानी कि कुल मिलाकर इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान होता है वह संप्रयात्मक होता है, संप्रत्यात्मक होता है, यानी कि कंसेप्चुअल होता है। इसमें इन्होंने यह कहा कि जो मनुष्य है उसमें जो बुद्धि पाई जाती है वह क्या है, एक सार्वभौम तत्व है। जो मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है वह क्या है दोस्तों, सार्वभौम है। तो ये जो सार्वभौम तत्व है यह क्या है, यही हमें बतलाता है कि जो जितने भी मनुष्य हैं उन सब में यह सार्वभौम बुद्धि पाई जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दे दिया है और बाकी किसी को नहीं दिया है। यह बात अलग है कि उस बुद्धि की मात्रा, उसके परिवेश, वातावरण या और जो अन्य कारण है की वजह से उसका वह क्या करता है, कम उपयोग करता है। लेकिन जो यह बुद्धि है वह मनुष्य में क्या है, व्याप्त एक सार्वभौम तत्व है। यानी कि यह सभी मनुष्यों में पाया जाता है ना। और तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा
कि जो संप्रयात्मक ज्ञान होता है उसमें एक रूपता पाई जाती है। जैसे सभी मनुष्यों में बुद्धि पाई जाती है, तो यानी इसमें क्या हो गई, एक रूपता हो गई। अब मनुष्य के विशेष गुणों की आप विवेचना करेंगे तो कोई मनुष्य, उसमें किन किन आधारों पर आप कर सकते हैं, उसकी आप कद से कर सकते हैं, साथ ही आप उसके रंग से कर सकते हैं, इसके अलावा आप भाषा, जाति, है ना, क्षेत्र, तो ऐसे कई सारे आप मानदंडों का निर्धारण कर सकते हैं जिनके आधार पर किसी मनुष्य के विशेष गुणों का आप क्या कर सकते हो, विवेचन कर सकते हो। लेकिन इन सब के होने के बावजूद उसमें एक वस्तु कॉमन है, और वह क्या है, वह है बुद्धि है। तो इसी प्रकार जो सुकरात हैं उन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञान है वह क्या होता है, उसमें संप्रयात्मक रूप से एक रूपता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह सुकरात ने कहा कि जो ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, एक रूपता पाई जाती है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा सुकरात ने, कि सुकरात ज्ञान के आचार मूलक पक्ष पर विशेष बल देता है। जो सुकरात हैं वह ज्ञान के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं, आचार मूलक। यानी आचार मूलक पक्ष क्या है कि जो ज्ञान है और आचरण है उसमें क्या हो, एक रूपता हो। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान है और आपका आचरण नहीं है। जैसे आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे आपको भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञान है, आपको ज्ञान क्या है, आपको ज्ञान है कि यह आपराधिक कृत्य है, ये आपको ज्ञान है भ्रष्टाचार के बारे में। अब आप इसके बावजूद, इस ज्ञान के होने के बावजूद आप क्या करते हो, रिश्वत लेते हो, कार्य में देरी करते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, भ्रष्टाचार में आ जाती हैं। अब आप देखिए कि आपको ज्ञान तो है कि भ्रष्टाचार करने से क्या होता है, अपराध होता है, यह आपराधिक कृत्य है, लेकिन फिर भी आप आचरण इसके विपरीत कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके विपरीत आचरण करते हैं तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता, सूचनात्मक ज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों, सूचनात्मक ज्ञान होता है। इसे हम सूचनात्मक ज्ञान कहते हैं कि आपको ज्ञान तो है लेकिन आपका आचरण नहीं है। तो सुकरात ने यही कहा कि जो ज्ञान का आचार मूलक पक्ष है उस पर इन्होंने अधिक बल दिया, अधिक जोर दिया। इसके बाद इन्होंने, जो सुकरात हैं, इन्होंने क्या कहा कि अब जब प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा, यह प्रश्न उठा कि ज्ञान आखिर वास्तव में है क्या। तो सुकरात के समक्ष जब यह प्रश्न उठा तो उन्होंने इसका विवेक से भी अर्थ जोड़ा कि जो ज्ञान है वह क्या है, विवेक है। क्योंकि किसी मनुष्य में, किसी जीव में अगर उस विवेक होता है तो वह उचित और अनुचित में भेद करने में क्या होता है दोस्तों, समर्थ होता है। तो जब यह प्रश्न उठा कि ज्ञान क्या है तो जो सुकरात हैं उन्होंने आज ज्ञान शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया, विवेक के अर्थ में प्रयोग किया। और विवेक का मतलब क्या है कि आप उचित और अनुचित में भेद करने में सक्षम हो। आप जैसे ही उचित और अनुचित में भेद करने में सक्षम हो जाते हो तो आप विवेकमान जान पड़ते हैं या मान पड़ते हैं। तो इसके अनुसार ज्ञान जो है वह क्या है, सद्गुण है। किसके अनुसार, सुकरात के अनुसार। सुकरात ने ज्ञान को क्या माना, सद्गुण माना। ज्ञान व सद्गुण को इन्होंने क्या कहा कि ये परस्पर अभिन्न है, यानी कि इनमें एक रूपता पाई जाती है, यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सद्गुणी व्यक्ति है वह कैसा होगा, ज्ञानी होगा। सद्गुणी व्यक्ति ज्ञानी होगा और साथ ही ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा, सद्गुणी होगा, वाइसी वर्सा। फिर आगे इन्होंने क्या कहा सुकरात ने कि विवेक से युक्त व्यक्ति क्या है, वही ज्ञानी है। यानी कि उचित अनुचित में क्या करके, भेद करके शुभ कर्म करता है। जो विवेक से युक्त व्यक्ति होता है वह क्या कर सकता है, उचित और अनुचित में भेद कर सकता है। और जब उचित और अनुचित में भेद करेगा तो वह उचित कार्य करके शुभ कर्म करता है।
आगे इन्होंने यह कहा कि अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। अज्ञान क्यों सबसे बड़ा पाप है? क्योंकि इसमें मनुष्य क्या करता है? अनुचित कार्य करता है, अनुचित कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि अज्ञान में विवेक नहीं होता है, और विवेक नहीं होता तो उसमें उचित और अनुचित में भेद करने में सक्षम वह नहीं होता। जैसे पशु होते हैं, तो जो पशु होते हैं उनमें भी इंद्रिय अनुभव होता है, वह भी हर प्रकार की वस्तुओं का क्या करते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होता है? विवेक नहीं होता। और इस विवेक के ना होने से क्या करता है? वह अनुचित कार्य भी करता है। आप उदाहरण ले लीजिए कि अब अगर आप देखें, आप उदाहरण ले लें, कुत्ते का उदाहरण ले लें आप पशुओं में, कि अगर कोई छोटा बच्चा इसके समक्ष रोटी लेकर के खड़ा है तो इसमें, और वह भूखा है बच्चा, तो इस पशु में यह विवेक नहीं है कि यह बच्चा भूखा है, इससे रोटी ना छीनी जाए। आप पक्षियों में ले लीजिए, कौवा है तो वह रोटी क्या कर लेगा? छीन लेगा, भले वह बच्चा क्या है? भूखा है। तो इस प्रकार जो सुकरात हैं उन्होंने क्या कहा कि जो विवेक है वही क्या करता है? उचित और अनुचित में भेद करके उचित कर्म की ओर मनुष्य को अग्रसरित करता है, जिससे शुभ कर्म होते हैं। और अज्ञान को इन्होंने सबसे बड़ा पाप माना। तो स्पष्ट है कि सुकरात के अनुसार ज्ञान न केवल बौद्धिक है बल्कि उसके साथ साथ विवेक युक्त भी है। यानी इन्होंने क्या कह दिया कि जो ज्ञान है वह बौद्धिक है, और साथ ही बौद्धिक के साथ ही क्या है? विवेक युक्त है। विवेक, तो इन्होंने ज्ञान को किससे किससे किन किन दो तत्वों से मिलकर बता दिया? बौद्धिकता प्लस साथ में विवेक। तो संक्षेप में यह हुआ कि सत्कर्म के ज्ञान आवश्यक हैं, यही मानव जीवन का क्या है? मार्गदर्शक सिद्धांत। यानी कि सत्कर्म का ज्ञान होना ही क्या है? आवश्यक है, और यह मानव जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने ज्ञान मीमांसा में दोस्तों बतलाया, हमें क्या क्या बतलाया उसको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने यह कहा सुकरात ने कि नैतिक जीवन ही क्या है? परम शुभ है। और इसके लिए इन्होंने इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को यानी नैतिकता के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्थापित करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारण किया। और इसके लिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? ज्ञान मीमांसीय चिंतन को इन्होंने क्या किया? आवश्यक माना। फिर इनके जो ज्ञान मीमांसा था उसके दो पक्ष थे। दो पक्ष वह क्या क्या थे कि पूर्व में प्रचलित अनुभव जनित ज्ञान मीमांसा का क्या करना? खंडन करना, और साथ ही अपने मत को, जो इनका बुद्धिजीवी ज्ञान मीमांसा था, उसको स्थापित करना था। इसके बाद इनके ज्ञान मीमांसा में सुकरात ने क्या कहा कि जो समस्त ज्ञान है वह क्या होता है? संप्रयात्मक होता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल होता है। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो उदाहरण है ये एक तरह से यह क्या है? एग्जाम्पल है। आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि जो बुद्धि है वह सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तो यह एक प्रकार से क्या हो गया? सार्वभौम तत्व हो गया। तो जो ज्ञान है इसी प्रकार ज्ञान भी क्या होता है? संप्रयात्मक होता है, और इसमें क्या पाई जाती है? एक रूपता पाई जाती है। इसके बाद इन्होंने जो ज्ञान है उसके आचार मूलक पक्ष पर भी क्या दिया? विशेष बल दिया। यानी ज्ञान और आचरण में क्या हो? एक रूपता हो। ऐसा ना हो कि केवल आपको ज्ञान है और आपका आचरण अलग है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको केवल सूचनात्मक ज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान जिसकी बात करते हैं सुकरात, वह नहीं है। विवेक से युक्त ज्ञान नहीं है। आगे इन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग विवेक के अर्थ में भी किया, है ना। और ज्ञान को इन्होंने क्या माना? सद्गुण माना। एकमात्र ही सद्गुण माना, और वह क्या था? ज्ञान था। इसके बाद इन्होंने विवेक से युक्त व्यक्ति को ही क्या बताया कि वही शुभ कार्य कर सकता है। जिसमें विवेक नहीं होगा वह शुभ कार्य नहीं करेगा। अज्ञान को बताया इन्होंने सबसे बड़ा पाप। तो इस प्रकार इनके जो ज्ञान है वह क्या है? बौद्धिकता के साथ साथ विवेक की भी व्याख्या करता है। तो चलिए अब इनके नीति मीमांसा के बारे में जान लेते हैं।
कि नीति मीमांसा के बारे में इनके विचार क्या रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सुकरात ने नैतिक जीवन के समस्याओं के निराकरण के लिए, अभी तक ये ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, अब नीति मीमांसा में क्या है, नैतिकता है, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, है ना, कैसा आचरण होना चाहिए, इन सब पक्षों की जब हम बात करते हैं तो वह नीति मीमांसा में आ जाता है। तो ये इन सब में जो समस्याएं व्याप्त हैं, इनके निराकरण के लिए सुकरात ने कौन सा आधार खोजने का प्रयास किया, बौद्धिक आधार, यानी नैतिक जीवन में भी यह बौद्धिकता को महत्व देते हैं, इम्पॉर्टेंट यह है। इस संदर्भ में जो सोफिस्टों का मत था, सोफिस्टों में किसका, प्रोटेगोरस का, प्रोटेगोरस जो है तो ये प्रमुख सोफिस्ट थे उस टाइम के। तो प्रोटेगोरस का क्या महत्व था कि क्या मत था कि जो व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करे वह उसके लिए शुभ है। इस कथन को ध्यान से पढ़िए कि जो व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करे वही उसके लिए क्या है, शुभ है। और इसी का खंडन किसने किया, सुकरात ने किया कि व्यक्ति के सभी वस्तुओं का मानदंड होना क्या माना, असत्य माना। किसने असत्य माना, सुकरात ने माना कि व्यक्ति सभी वस्तुओं का मानदंड नहीं हो सकता है। अब आप स्वयं सोचिए मित्रों कि अगर किसी भी वस्तु, अगर कोई मनुष्य की जो इच्छाएं हैं अगर वह संतुष्ट होंगी तभी क्या कहा इन्होंने सोफिस्टों ने कि जो व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट कर सके उसके लिए वह क्या है, शुभ है। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उन सब की जो इच्छाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के मूल्यों के आधार पर क्या होती हैं दोस्तों, सही एवं गलत होती हैं। तो इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, साथ ही हर इच्छाओं में उचित एवं अनुचित का भेद किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मनुष्य की इच्छाएं होंगी वह क्या होंगी, हमेशा ही उचित होंगी, वह गलत भी हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह अल्कोहल ले, तो यह क्या है, अल्कोहल लेना एक प्रकार से क्या है, उसकी इच्छा है, लेकिन सोफिस्टों के अनुसार यह क्या है, शुभ है। और वहीं अगर आप देखें तो इसे नैतिकता के आधार पर क्या माना जाता है, गलत आचरण माना जाता है। तो इस प्रकार सुकरात ने क्या किया कि इन सब मतों का खंडन करके उन्होंने यह कहा कि मनुष्य जो है वह सभी वस्तुओं का मानदंड नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार सार्वभौम ज्ञान संभव है, सार्वभौम ज्ञान, उसी प्रकार सार्वभौम नैतिकता भी संभव है। यानी कि जिस प्रकार ज्ञान है वह सभी दृष्टि से और सभी क्षेत्र में क्या है, संभव है, तो उसी प्रकार नैतिकता भी संभव है। इन्होंने यह कहा कि जो सभी बुराइयां हैं उनका एकमात्र निराकरण है और वह क्या है, विवेक है। यानी विवेकशील व्यक्ति बुरे कर्मों को, बुरे कार्यों को नहीं कर सकता है, यह सुकरात ने कहा। तो यहाँ नीति मीमांसा में भी विवेक को यह महत्व देते हैं। इन्होंने यह कहा कि किसी मनुष्य के आत्मसंयमी, न्यायी, साहसी, धैर्यवान आदि होने के लिए उसे इनके संप्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ संप्रत्यय फिर से आया। संप्रत्यय का मतलब मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, और साथ ही आप क्या कर सकते हो, औचित्य कर सकते हो। तो ये जो आपके कुछ सद्गुण हैं, आत्मसंयम, न्याय, साहस, धैर्यवान, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, मनुष्य में संप्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए, औचित्य का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको आत्मसंयम के औचित्य कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं है तो आप इस सद्गुण का पालन नहीं कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि आत्मसंयम क्या होता है और यह कब प्रयुक्त किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इन सारी मूल बातों का अगर आपको ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो, इनका उचित तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए इनका आपको इनके संप्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। यह किसने कहा, सुकरात ने कहा।
आगे देखिए सुकरात ने क्या कहा दोस्तों। आगे इन्होंने, आइए देखते हैं। तो सुकरात ने यह कहा कि ज्ञान ही समस्त सत्कर्मों एवं शुभत्व का क्या है, मूल आधार है। यानी कि जो हमारा ज्ञान है, आप लोग देख रहे हो शुरू से लेकर के अभी तक के लेक्चर में सुकरात ने जिस एक चीज़ को सबसे अधिक प्रमुखता दी वह क्या है, ज्ञान है। और इस ज्ञान को ही उन्होंने सद्गुण भी माना, विवेक भी माना, और साथ ही इसे क्या माना, सार्वभौम वस्तुनिष्ठ। और साथ ही इसके लिए इन्होंने संप्रयात्मक को जानना, कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक माना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञान है वही सभी सत्कर्मों एवं शुभत्व का मूल आधार है। यानी कि जो मानव है उसमें ज्ञान होगा तभी वह सत्कर्म करेगा और शुभ कार्य करेगा। तो इसलिए इन्होंने ज्ञान को सद्गुण माना है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सुकरात के सद्गुण क्या है, तो आप सीधे लिख सकते हो, सीधे बता सकते हो कि सुकरात का सद्गुण ज्ञान है। तो सुकरात विभिन्न सद्गुण जो अभी हमने डिस्कस किए, कई प्रकार के सद्गुण जिसमें करुणा, साहस, न्याय, धैर्य, ये सब हैं। इन सब में किसको इन्होंने मूल माना, तो विवेक को इन्होंने मूल माना। और यह कहा कि ये सब विवेक के ही क्या हैं, विभिन्न रूप हैं। विवेक के जब विवेक को आप सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो यह पता चलेगा कि जितने भी सद्गुण हैं वह विवेक से ही क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, या उसी के रूप हैं अलग अलग। कैसे, अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर करुणा से भरते हैं, तो आप करुणा से कब भरते हैं, जब आप में यह विवेक होता है कि यह व्यक्ति दीन है, दुखी है, गरीब है। यानी कि आप उसकी अवस्था को देख करके आपके अंदर वह विवेकीय ज्ञान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तभी तो आप करुणा के भाव से भरते हैं और उसकी मदद करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी प्रकार साहस भी विवेक होने से ही आता है, न्याय भी, क्योंकि न्याय में तो उचित कार्य किया जाता है, उचित निर्णय दिया जाता है। तो इन सब सद्गुणों के जो विविध मूल है वह क्या है, विवेक है। यह किसने कहा, सुकरात ने कहा। सुकरात ने आगे क्या कहा कि जो व्यक्ति होता है उसके ज्ञान व आचरण में एक रूपता हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विवेकशील व्यक्ति कहते हैं। और यही क्या है, विवेकी व्यक्ति की पहचान है। सुकरात के अनुसार क्या कहा कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के ज्ञान और आचरण में एक रूपता का होना ही विवेकीय व्यक्ति की क्या है, पहचान है। यानी कि उसके पास ज्ञान है तो उसके अनुरूप वह आचरण भी करे। फिर इन्होंने क्या कहा कि विवेक जो है वह समस्त सद्गुणों का क्या है, आधार है। अभी हमने यह डिस्कस भी कर लिया है। तो विवेक को इन्होंने समस्त सद्गुणों का आधार माना। फिर सुकरात ने विवेक को ही क्या कहा, सत्य एवं औचित्य की कसौटी माना है। यानी कि जब विवेक होगा तभी वह क्या होगा, सत्य और औचित्य होगा। ठीक है, औचित्यशील होगा। यानी कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है वह सत्य एवं औचित्य के दायरे में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यदि प्रोटोगोरस के समान व्यक्ति के निजी संवेदनाओं को ज्ञान एवं सत्य की कसौटी माना जाए। जैसे प्रोटोगोरस ने क्या कहा था कि जो मनुष्य है वही सभी वस्तुओं का मानदंड है, और जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को जो संतुष्ट कर सके वही उसके लिए क्या है, शुभ कार्य है। यह प्रोटोगोरस का था। तो अगर इसे हम क्या मान लें, सत्य की कसौटी मान लें, ज्ञान एवं सत्य की, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा। यह मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। कैसे हो जाएगा मित्रों यह आत्मनिष्ठ, क्योंकि हर व्यक्ति में जो इंद्रिय अनुभव होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। चलिए ये तो एक ज्ञान के लेवल पे आ गया, सूचना के। आप इंद्रिय अनुभव में मैंने आपको ठंडे जल का उदाहरण दिया, इसी प्रकार आप और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के, और उन्हें आप एग्जाम्पल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो
यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा। और जब यह व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, अराजकता की स्थिति होगी, है ना, चारों तरफ। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से तो वह सत्य मानेगा और वह बताएगा भी कि इस मत के अनुसार वह क्या कर रहा है, सत्य कर रहा है, क्योंकि यही चीज़ें उसकी इच्छाओं को क्या कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। और इस प्रकार से जो सत्य होगा, ज्ञान होगा, वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा और साथ ही वह कैसा होगा, सापेक्ष होगा, परिवर्तनशील होगा। तो इसको इन्होंने, सुकरात ने खंडित करते हुए क्या कहा, विवेक को इन्होंने सत्य एवं औचित्य की कसौटी माना, यानी कि विवेकपूर्ण होना आवश्यक है, ना कि संवेदना। आइए आगे देखते हैं। तो सुकरात ने वासनाओं के नाश पर बल ना दे करके उसके किस पर, नियंत्रण पर बल अधिक जोर दिया है। यह भी आप नैतिकता में बताएंगे, क्योंकि वासनाओं के वशीभूत होकर जो मनुष्य होता है वह क्या करता है, अनुचित कार्य करने लगता है। तो सुकरात ने क्या कहा कि आप वासनाओं का नाश मत करिए, इस पर आप क्या करिए, उचित नियंत्रण लगाइए, उचित नियंत्रण करिए। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि आनंदमय, यानी सुकरात के अनुसार आनंदमय जीवन एवं सामाजिक कल्याण के लिए, आनंदमय जीवन एवं सामाजिक कल्याण के लिए विवेक एवं आत्म संयम की आवश्यकता होती है। तो अब आगे देखिए, इन्होंने विवेक का तार कहाँ से जोड़ दिया, आनंदमयी जीवन और साथ ही सामाजिक कल्याण से। तो यह भी नैतिकता में आ जाता है कि व्यक्ति आनंदमयी हो और साथ ही वह सामाजिक कार्यों को करे। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, विवेक एवं आत्म संयम की आवश्यकता होगी। सुकरात ने ज्ञान का संबंध मानव संस्कार एवं आचरण दोनों को माना है। ऐसा क्यों माना है, इसके बारे में हमने ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इन्होंने ज्ञान का संबंध मानव संस्कार एवं आचरण दोनों से क्यों माना। क्योंकि देखिए, केवल ज्ञान को जानना तथा उसके अनुरूप आचरण ना करना विवेकपूर्ण ज्ञान ना होकर के कैसा ज्ञान हो जाता है, सूचनात्मक ज्ञान हो जाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था भ्रष्टाचार, इसका आप अपने से भी उदाहरण ले सकते हैं कि आपको आभास है कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, अगर आप इथिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना, तो आपको यह चीज़ ध्यान है, आपको इस चीज़ का अनुभव है ना, और यह ज्ञान है कि इथिक्स में अच्छे से तैयारी करके हम अधिक नंबर, अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, इस सही समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कैसा ज्ञान होगा, सूचनात्मक ज्ञान होगा, इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगा, ना कि विवेकपूर्ण ज्ञान। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान का जो संबंध है वह मानव के संस्कार और आचरण दोनों से है। जो मानव का अगर संस्कारवान मानव होगा और उसमें आचरण की एक रूपता होगी, तभी वह क्या होगा, विवेकपूर्ण ज्ञान होगा, अन्यथा वह कैसा होगा, सूचनात्मक ज्ञान होगा। चलिए आगे इन्होंने क्या कहा, सुकरात ने आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कही है, आत्मज्ञान, यानी कि इन्होंने कहा है स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात कही है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि आप अज्ञानता को प्रकट करिए। अपने अंदर आप अगर अज्ञानता को प्रकट करेंगे तो आपके जानने की, स्वयं के जानने की जो इच्छाएं होंगी वह और अधिक प्रबल होंगी, और इन इच्छाओं की प्रबलता से आप अपने बारे में और अधिक जानने समझने का प्रयास करेंगे, और इसे ही क्या कहा, आत्मज्ञान कहा सुकरात ने। फिर आगे सुकरात ने किसकी बात कही, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें नीति मीमांसा में आ रही है कि इन्होंने बाह्य ज्ञान को महत्व ना दे करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। फिर सुकरात ने क्या कहा कि जो अज्ञानता है यही सबसे बड़ा पाप है ना, अशुभ है, तथा ज्ञान ही सबसे बड़ा क्या है,
शुभ है, सत्कर्म है ज्ञान। अज्ञान क्यों है सबसे बड़ा पाप? क्योंकि इसमें विवेक नहीं होता है और जिससे व्यक्ति क्या करता है, अनुचित कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। फिर आगे सुकरात ने आनंद को बाह्य जगत में ना मान करके क्या माना है, आंतरिक माना है, जो मनुष्य में पहले से ही क्या है, मौजूद है, उपस्थित है। यानी कि अगर व्यक्ति स्वयं को जानता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, तो वह कैसा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सुकरात ने क्या बताया हमें कि जो आनंद है वह बाह्य जगत में नहीं है, वह व्यक्ति के, मनुष्य के अंदर ही मौजूद है। सुकरात ने कहा वह व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है, यह इनका प्रसिद्ध कोटेशन है, वह व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। यानी कि जो संतुष्टि है वह कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। आप देखते हैं मनुष्य में असंख्य इच्छाएं होती हैं और वह इन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यत्न करता रहता है ना। वह मतलब उसको आभास ही नहीं होता कि उसके पास जो वस्तुएं मौजूद हैं वह पर्याप्त हैं। वह हमेशा वही 99 के फेर में पड़ा रहता है और लगातार कार्य किया जाता है और वह संतुष्ट नहीं रहता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो संतुष्टि है, जिस व्यक्ति में संतुष्ट का भावना यानी कम से कम संतुष्ट, वही क्या है, धनवान है। और संतुष्टि को इन्होंने क्या माना, प्रकृति की दौलत माना। तो इस प्रकार इनका नीति मीमांसा और ज्ञान मीमांसा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं जो क्या है, प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में बताता है कि जो हमारे सुकरात हैं इनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, और साथ ही हम इनकी आलोचना भी करेंगे और इनकी कमी भी बताएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि समस्त ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, संप्रत्यात्मक होता है। ज्ञान की वस्तुनिष्ठता एवं सार्वभौमिकता को क्या किए इन्होंने, स्थापित किया। यानी कि जो ज्ञान है वह कंसेप्चुअल होता है, पहला तो यह महत्व है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान की वस्तुनिष्ठता एवं सार्वभौमिकता को इन्होंने क्या किया, स्थापित किया कि जो ज्ञान है वह क्या है, हर दृष्टि से सत्य है ना। वह ऐसा नहीं है कि इंद्रियों पर आधारित है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तीसरा इनका महत्व क्या है, ज्ञान के बारे में इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वह सबसे बड़ा सद्गुण है, क्योंकि ज्ञान से विवेक आता है और विवेक से उचित और अनुचित में भेद करके उचित कार्य करने का मनोबल या प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि आचरण में विवेक का महत्व दिया इन्होंने, किसमें, आचरण में, आचरण के प्रयोग में इन्होंने विवेक को महत्व दिया। इसके अलावा इनका जो अगला है वह क्या कहा कि बुद्धि के उपयोगिता को इन्होंने महत्व दिया। यानी जो बुद्धि है उसके महत्व को इन्होंने क्या दिया, उपयोगिता को क्या दिया, महत्वता दी कि बुद्धिशील व्यक्ति ही क्या कर सकता है, शुभ कार्य कर सकता है, उचित कार्य कर सकता है, उचित निर्णय ले सकता है। अब इनकी जो कमी है वह कमी क्या है कि इन्होंने यह कहा कि समस्त नैतिक कर्म जो है तो विवेक पूर्ण व्यक्ति द्वारा ही किए जाते हैं एवं अनैतिक कर्म अज्ञानजन्य होते हैं। यह किस पर आधारित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कैसे ग्रसित है, आइए बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ज्ञान के बारे में पढ़ा, दो तरह के, सूचनात्मक ज्ञान और एक आपका कौन सा था, विवेकपूर्ण ज्ञान। तो अब आप स्वयं सोचिए, जो सुकरात हैं इन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसमें क्या होगा, विवेक होगा, और जो ज्ञान है वह क्या है, सद्गुण है, और जो सद्गुणी होगा वही तो नैतिक कार्य करेगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको किसी वस्तु के बारे में ज्ञान होता है, जैसे किसी को भ्रष्टाचार के बारे में यह ज्ञान है, यह आभास है, चोरी करने के बारे में आभास है कि वह क्या है, अनैतिक कार्य है, अनुचित कार्य है, आपराधिक कृत्य है, फिर भी वह क्या करता है, चोरी कर लेता है। तो यह क्या हो गया,
वह उसको उस वस्तु का ज्ञान होने के बावजूद उसने उसको अपने आचरण में लाया, जिस वजह से क्या हुआ, अनैतिक कार्य हुआ। लेकिन सुकरात ने क्या कहा कि ज्ञान का होना ही विवेकपूर्ण कहलाता है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो अनैतिक कर्म है वह अज्ञानजन्य होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है, वह भी कैसा कार्य करते हैं, सत्कर्म जो कार्य करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जैसे आप इसको ऐसे ले सकते हो कि किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पौधों का महत्व तो नहीं पता होता है कि यह ऑक्सीजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या इसकी उपयोगिता है एक पौधे की। इस ज्ञान के ना होने के बावजूद भी वह पौधों का रोपण करता है। तो इस दृष्टि से भी तो उसने क्या किया, सत्कर्म किया, भले ही उसमें उसके प्रति क्या थी, अज्ञानता थी। तो यह इनकी कमी है, आलोचना हम कर सकते हैं इससे। तो इस प्रकार हम इनकी प्रासंगिकता एवं महत्व इनको लेकर के क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन में हम विषय वस्तु जो होती है उसकी हम क्या करते हैं, कमी और साथ ही उसका जो महत्व है इन्हीं की तो विवेचना करते हैं। यानी प्लस और माइनस इन दोनों पॉइंट्स की आप विवेचना करें, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी आप उसके दोषों को भी बताइए और उसका जो मजबूत पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसको भी बताइए। तो यही मूल्यांकन है। तो अगर आपसे सुकरात के मूल्यांकन के बारे में पूछता है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुकरात के बारे में इतना ही था। अब हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। अब अगला लेक्चर हमारा सुकरात के जो संभावित प्रश्न हैं उनसे होंगे और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर बनने वाला है वह भारतीय दार्शनिक कौन, चारवाक हैं उनके बारे में, और इसके बाद हम सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार ये जो चारों दार्शनिक हैं जो नए ऐड हुए हैं हमारे MPPSC 2020 के न्यू मेन सिलेबस में, तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके अपने पुराने वाले विचारक हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही बहुत जल्द हम एथिक्स के दूसरे चैप्टर जो हैं, दूसरी जो यूनिट है, उनको भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सब लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।